ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੁਣੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। हम इस टाइम तो काठमांडू में आ गए, हम फ्लाइट से वहां से जी, क्योंकि बीच के रास्ते बंद कर दिए उन्होंने और गाड़ियां हमने छोड़ दी थी कल वहां पे। तो आज काठमांडू आ गए, कल यहाँ से हम दिल्ली आएंगे। यहाँ पे बहुत खराब स्थिति है जी, और करीब 13 के आसपास तो जो हाइड्रो पावर प्लांट थे यहाँ पे, बिजली वाले जो थर्मल पावर थे जी, कि वे सारे यहाँ पर नष्ट हुए। बहुत गांव के लोग यहाँ से तबाह हो गए, लोग मिल नहीं रहे। अभी ये भी नहीं पता कि कितने लोग हैं, तो अंदाजा ये है कि 4-5 हजार लोग इस त्रासदी में गए होंगे। और बाहर के भी बहुत लोग इसमें हैं, भारत से भी हैं, दूसरे देशों से भी हैं जी, क्योंकि पूरा का पूरा। और जो लोग बता रहे कि करीब वहाँ 200 फीट से ज्यादा पानी आया एक ही बार, तो उससे पूरा तबाह हो गया। जो नेपाल के लोगों ने यहाँ पे बताया जी, कुछ लोग अपने संगठन के लोग हैं वहाँ पे गए, वो उन्होंने कल भेज दिए थे, लेकिन वे वहां तक नहीं जा पाए जो नेपाल किसान संगठन के लोग हैं, क्योंकि वे जो पुल थे पुल टूट गए वहाँ के, और वे उस स्थान तक नहीं जा पाए वहाँ पे जो मदद के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपस में मदद भी बहुत कर रही, सरकार भी कर रही है, और लोग भी कर रहे हैं, शायद भारत की तरफ से भी बिल्कुल वहाँ से हमने उसकी दवाइयाँ ते राहत सामग्री पहुंचाई गई है जी। राहत सामग्री गई, वो देखा हमने अपना मालवाहक जहाज जो है बड़े, बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। तो हमारी फौज भी शायद एनडीआरएफ वाली टीम हमारी होगी जो हमने देखी वहाँ एयरपोर्ट पे आज, तो एनडीआरएफ शायद आई होगी या हमारे मिलिट्री के जवान थे वहाँ पे। ਅੱਛਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? यहाँ पे एक मीटिंग थी, कुछ जी लोगों से मिलना था जी, यहाँ पे हमारे पुराने संगठन के मेंबर पार्लियामेंट थे तो उनसे मिल रहे थे। शांता मानवी है और प्रेम सिंह है जो भी सांसद है यहाँ पे, तो उनसे मिले। फिर हम पोखरा चले गए थे, बाई रोड गए थे, लेकिन वापसी में फिर वो रास्ते बंद हो गए वहाँ पर कल जी, तो गाड़ी हमने उधर ही छोड़ दी और वहाँ से फिर फ्लाइट से आज यहाँ पे आ गए। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ जी, बड़ी चीज यहाँ पे ये हुई कि हमारे वहाँ पे अगर फ्लाइट भीड़ बढ़ जाती है तो उसके रेट बढ़ाती है फ्लाइट वाले, अपने महंगे दाम पर टिकट बेचते हैं जी। यहाँ पे ऐसा नहीं, नेपाल में बहुत बढ़िया गल है। आई है और उन्होंने यहाँ पे फ्लाइट बढ़ा दी, टिकट के रेट नहीं बढ़ाए। और यहाँ पे हर आधा घंटे में 1 घंटे में वहां से पोखरा से फ्लाइट थी और उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए, फ्लाइट बढ़ाई उन्होंने। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नहीं कुछ नहीं करा और बढ़ाने दिया, तो सरकार का कंट्रोल यहाँ पर रहा। तो हमको भी देश में ये करना चाहिए कि किसी भी उसके रेट ना बढ़े। अगर कोई आपदा कहीं आ गई, कोई लोग फंस गए, तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी रहे जी, और के उसके रेट ना बढ़ने दे। हम वहाँ पे उस रूट पर ट्रैफिक को भेज दे, बिल्कुल ट्रेन से हम जा सकते हैं, बसों से जा सकते हैं या फ्लाइट से हम जा सकते हैं, तो लोगों को रिपोर्ट वहाँ से करा जाए। उसका ये नहीं कि जी उसकी कीमतें बढ़ा दें।
ਅੱਛਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? चाइना के बॉर्डर पे है वो, यहाँ काठमांडू में तो नहीं है। और फिर वो अपने बिहार में गया और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी वो जाएगा, पानी चला गया, आज आ गया वो। तो हादसा है वो, त्रासदी है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं कि भारत जी कह सकते हैं टकैत साहब के भारत ਦੇ ਲਈ ਵੀ खतरे ਦੀ घंटी है? बिल्कुल, इस तरह के जो ग्लेशियर होते हैं ये नुकसान करते हैं, तो इनकी निगाह रखनी चाहिए। और हमको डैम बनाने चाहिए बड़े, उन डैमों में ही ये पानी इस तरह का खप सकता है। अगर ऊपर डैम बने रहे तो सब कुछ कंट्रोल हो जाए। ये आपदा है, ये इस तरह की, बिल्कुल मानव द्वारा तो नहीं है, बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर है, बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। चाइना का बॉर्डर है, चाइना में भी नुकसान है वहाँ पे जी। और उससे लगता है जो नीचे का नेपाल का बॉर्डर है, शहर थे, गांव थे, तो बहुत गांव तबाह इसमें हुए हैं। जो नदी थी, नदी के आसपास बहुत सुंदर वहाँ शहर, वो गांव बसे हुए थे, तो वे पूरे तबाह हुए। वहाँ स्कूल थे, बोर्डिंग स्कूल है, वो स्कूल तबाह हुए। और वहाँ सैनिक थे, जो इमिग्रेशन सेंटर वहाँ पे था, 5 बैंक वहाँ पे थे जी, बैंकों के कर्मचारी थे, मतलब वहाँ हजारों लोग तो वहाँ इमिग्रेशन में उसमें ही काम करते थे वहाँ पे जी। क्योंकि वे सारी खबरें आई नहीं, तो नेपाल के लोगों ने ही बताया कि वहाँ बहुत भीड़ रहती थी जी। वहाँ 500-700 जो गाड़ियों का रूट था, वहाँ से जो चाइना से गाड़ी आती थी नेपाल में, तो उसी रूट से आती थी वे गाड़ियाँ। तो वहाँ गाड़ियाँ बस वे बहुत खड़ी हुई थी, स्टाफ था उनका वहाँ पे। ਅੱਛਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੈਦਰ, ਮੌਸਮ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ? मौसम तो साफ है, यहाँ पर तो मौसम साफ है, यहाँ पे ज्यादा प्रभावित नहीं। काठमांडू में तो ठीक है मौसम, बारिश होती भी रहती है, यहाँ नहीं। ਅੱਛਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ मेडिसिन चाहिएगा, क्योंकि जब इस तरह का हादसा होता है तो बीमारी फैलती है। वहाँ पशु भी थे, आदमी थे, तो वहाँ उनको राहत सामग्री यही है कि उनके मकान साफ करवा के बनवाए जाए, कपड़े की जरूरत पड़ेगी, उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी जी, वहाँ पे बीमारी ना फैले। तो अभी दिखा भी रहे थे कि चाइना के सैनिक भी वहाँ पे लगे हुए हैं जी, और कुछ नेपाल के सैनिक भी वहाँ पे लग रहे हैं, और इन्होंने वहाँ पे फोर्स को डिप्यूट किया है वहाँ पे उधर। और हमारे संगठन के लोग हैं, वे भी गए, आज का तो नहीं पता उनका कहाँ जी, लेकिन कल वे वहां तक नहीं जा पाए थे, तो क्योंकि सुबह ही ये हादसा हुआ, लोग सो रहे थे, 6 बजे के आसपास की ये घटना थी। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? हाँ, तबाह हो गए, जो उसके नजदीक के थे वो सब जी तबाह हो गए, सब खत्म हो गए। उसके मवेशी है, पशु, आदमी जी, बाजार थे वहाँ पे, बाजार में लोग रुके हुए थे जी। ठीक है टकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी ਦੇ ਲਈ ਜੀ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।